गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम आपको जो सिखाएंगे वो सिखाएंगे वर्ग निकालना, वो भी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको ना कुछ गुणा करनी पड़ेगी और ना कुछ लिखना पड़ेगा। आप बिल्कुल नंबर देख के ही वर्ग बता देंगे इसका वर्ग क्या होगा, ठीक है। और चाहे बड़ा नंबर हो चाहे छोटा नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, इससे हमारा बहुत टाइम बचेगा, ठीक है भैया। मैं आपको इसके कुछ ट्रिक बताऊंगा, उसे समझेंगे आप ध्यान से। और स्टार्ट करते हैं तरीके से। देखो, पहले मैं जितने भी नंबर लूंगा उसका जो बेस होगा वो 50 होगा। जितने भी मैं नंबर लूंगा उसका बेस क्या होगा, 50 होगा। मतलब 50 के आसपास वाले। जैसे कि मान लो मैंने लिया 49, मुझे बताना है 49 का स्क्वायर। मुझे आंसर में जो बताना है वो बताना है 49 का स्क्वायर, वर्ग बताना है। तो एक तरीका तो वही है कि भाई 49 की गुणा हम 49 से करेंगे और यहाँ पे वर्ग आ जाएगा। तो इसमें लगता है बहुत टाइम, ये तो होगी बात की बात, ये सब जानते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान दो, मात्र 1 सेकंड में आंसर आएगा। पहले सुनना बहुत ध्यान से। देखो क्या करना होता है, आप ये देखो जो भी नंबर आपको दिया है वो 50 से कितना कम है। ये 49 जो है 50 से कितना कम है, 1 कम है। अब जितना कम हो उसका आप वर्ग कर दो। 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 अंकों में लिखना है तो 01 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो ये 50 से कितना कम था, 1 कम था ना। तो हमेशा जितना कम हो उसे 25 में से घटा के लिख दो। तो 25 में से 1 कम, कितना बचा, 24। आंसर आप देख लो, यही आंसर होगा। अपने मोबाइल से करके देखो। और सुनो मैंने क्या बताया, दोबारा सुनो। जैसे मान लो मैंने 48 लिया, मैंने बोला भाई 48 का वर्ग बताओ मुझे, 48 का क्या बताओ, स्क्वायर बताओ। तो आपको क्या करना, पहले देखो ये 48 जो है 50 से कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, अभी 2 कम है। अब 50 से अगर ये 2 कम है ना, तो 2 का स्क्वायर करो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। इतना काम हो जाएगा। उसके बाद अब 50 से जितना कम था उसे आप 25 में से घटा के लिख दो। तो 50 में से 2 कम था, तो 25 में से 2 कम कर, बचा कितना, बचा 23। आंसर। और सुनो मैंने क्या बताया, 47 लिया मैंने, 47। ये देखो 50 से कितना कम है, 50 से 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 09, ठीक है। अब 50 से जितना कम है उस चीज को 25 में से घटा के लिख दो। तो 50 से 3 कम था, 25 में से 3 कम, कितना बचा, 23। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखो मैंने क्या बताया, दोबारा सुनो। मैंने बताया कि आपको यहां कोई सी भी संख्या दे रखी है, कोई सी भी संख्या दी हुई है, ठीक है। उस संख्या को देखो, वो संख्या 50 से जितनी कम हो, 50 से जितनी कम हो उसका उसका वर्ग, तो यहां लिख दो, ठीक है। अब इस वाली साइड संख्या संख्या 50 से संख्या 50 से जितनी कम है, संख्या 50 से जितनी कम है उसे उसे 25 में से घटाकर घटाकर यहां लिख दो, आपका वर्ग बन जाएगा। और एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लो 46 ले लिया, ठीक है भाई। तो आप सब जानते हैं, बताओ ये मैंने लिखा यहां देखो 50 से देखो कितनी कम है। तो 50 से कितना कम होता है भाई, 50 से कम होता 4। तो आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 का स्क्वायर होता है भाईजान 16, ठीक है। अब ये बताओ ये 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो मैंने लिखा, अगले वाले स्टेप पे लिखना, आप जितना भी कम हो उसे 25 में से घटा के लिख दो। तो 25 में से 4 कम, बचा कितना, 21। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर बात समझ में आ गई होगी आपको। और मान लो मैंने अभी सब चीजें सब सिखाई जाएंगी, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें, बहुत मजा आएगा आपको, सुनते रहो भी आप। मैंने आपको ले लिया 45 का स्क्वायर। तो भैया ये 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो यहाँ 25 आएगा, जो कम था उसका स्क्वायर। अब फिर जितना कम है 25 में उसको घटा के लिख दो। तो भैया 25 में से 5 घटेगा, कितना आएगा, 20, ठीक है दोस्त। तो 50 के नीचे वाले नंबर ऐसे हो जाएंगे। अब मैं चीजें मैंने बता दिया, सब सिखाएंगे, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखो, थोड़ा धैर्य। अब सुनो, अब मैं आपको बताने वाला हूं 100 बेस मान के। अब थोड़े से बड़े नंबर लेते हैं, और 100 बेस मान के, कि भाई 100 बेस मान के क्या होगा। देखो मैं आपको बताता हूं 100 बेस का। देखो भाई जरा, जैसे मान लो मैंने ले लिया 96, 100 के, इसका बेस क्या है, 100, मतलब 100 के आसपास है, 100 के आसपास है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेम, जितना 100 से कम हो, इसमें क्या देखना है भाई, जितना 100 से कम हो। 100 से कितना कम है, ये 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर, तो यहां कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। 100 से जितना कम हो उतना। अब इसमें नई बात सुनो, अभी तो पीछे भी तो ये बताया था, देखो पीछे भी मैंने ये बताया आपको कि इसमें जब हम 50 बेस माना था 50, तो ये हम देखते थे 50 से कितना कम है तो उसका स्क्वायर। अब कैसे मैंने इस वाले में बेस कितना माना, 100 बेस माना, मतलब 100 का आसपास है। बेस का मतलब कोई ड्रामेबाजी नहीं है, बेस का मतलब किसके पास आसपास है, तो 100 के आसपास है। तो भैया 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर, 4 का तो जानते होंगे स्क्वायर 16। उसके बाद अब सुन लो, बस नई बात, इसमें अलग क्या बात है। पीछे वाले में हम क्या करते थे, जितना ये 50 से कम होता था उसे 25 में से घटा के लिखते थे। लेकिन इस वाले में हम क्या करेंगे, जितना ये 100 से कम है, जितना ये 100 से कम है
उतना संख्या में से घटा देना, जो संख्या लिखी उतना किस में से घटा देना, संख्या में से ही। तो 96 लिखा, 96 में से आप कितना घटा दो, 4 घटा दो, तो कितना बचा, 92। ये मेरा क्या है आंसर। और सुनो एग्जांपल, मान लो मैंने ले लिया 98 ले लिया, मैंने पूछा इसका स्क्वायर बताओ, तो भैया इसका स्क्वायर जो आएगा ना, स्क्वायर निकालना है भाईजान। स्क्वायर का भी यही पता चला हो कि निकाल क्या रहे हैं, स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, घन भी बताएंगे इसी तरह से, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखो, चुटकियों में आंसर आएगा 1 सेकंड में मात्र। तरीका दोबारा सुनो भाई, दोबारा सुनो। 100 का बेस है ये, तो ये देखो 100 से कितना कम है जी, 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 4 लिखना 2 अंकों में ही, अगर कोई संख्या 2 अंकों की है तो उसे 2 ही पूरे लिखो। जैसे 16 हुआ, जैसे मान लो 25 हुआ, जैसे 36 हुआ, अब जैसे 9 हुआ तो 9 को लिखना 09, जैसे 4 था तो 4 को लिखा मैंने 04, मतलब 2 अंकों के रूप में लिखना, ठीक है। तो मैंने बताया आपको 100 से जितना कम हो उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। उसके बाद जितना ये कम था, जैसे 100 से 2 कम था, तो 2 को इसी संख्या में से घटा दो, 2 को इसी में से। तो जब मैं 98 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा, 96। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, बहुत शानदार वाली फॉर्म में। और सुनो क्या बताया, मान लो मैंने ले लिया आपको 97, ठीक है भैया। 97 लेने पे मैंने बताया आपको 100 से कितना कम है जी, 3 कम है, तो छुपी यहाँ स्क्वायर कर दो, 3 का 9 हो गया। 100 से कितना कम था, 3, तो जितना कम है उतना इसी में से घटा दो। तो इसमें से घटाऊंगा तो भाईजान कितना बचेगा, 3 घटाने पे 94। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आगे होगी। अभी एक तरीका और बताऊंगा बहुत शानदार वाला, पहले सुनते रहे, बस आप सीखते रहे, ठीक है भैया। तो ये नंबर होगा, कोई सा भी नंबर हो आपको आसानी से निकल जाएगा। पहले एक और सुन लो जरा, एक तरीका और सुन लो। एक होता है जिसके अंत में, पहले एक मिनट इसको दोबारा देखना भाई जरा, मैंने क्या बताया यहाँ, इसका लिख दो, नियम क्या बताया मैंने। देखो यहाँ पे जो भी संख्या होगी ना, शॉर्ट में बता रहा हूँ भाई, सुनते रहो जैसी, यहाँ जो भी संख्या होगी वो 100 से जो कम होगी, 100 से कम, 100 से कम, 100 से 100 से जितनी कम, 100 से जितनी कम, उसका वर्ग यहां लिखना, ठीक है। और यहां ये लिखना, यहां क्या लिखना, 100 से जितनी कम, 100 से जितनी कम, उसे इसी वाली संख्या में से, इसी संख्या में से घटाना है, इसी संख्या में से घटाना है, इसी संख्या में से घटाना, यहां लिखना है। मैंने भाषा लिख दिया, आप अपना एग्जाम्पल एक और ले लो। मान लो मैंने ले लिया 95 ले लिया, तो भाईजान ये कितना कम है यार, 100 से 5 कम है, 100 का 5 कम है तो कितना हो गया, इसका स्क्वायर 25। अब बस 5 है तो छुपी इसमें से 5 घटा दो, 95 में से 5 गया कितना बचा, 90 बचा। मैं समझता हूँ इससे बेहतर नहीं हो सकता कुछ भी, समझ रहे हैं मेरे भाइयों आप। आगे मैं आपको जो बात सिखाना था वो सीखो। देखो किसी भी संख्या के अंत में, अगला स्टेप जो हम अगली ट्रिक सिखा रहे हैं आपको, सुनो, वर्क करने की। किसी भी संख्या, मतलब कोई सा भी आपको नंबर दिया है, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 है, अगर 5 है, तो उसका वर्ग 1 सेकंड में कैसे निकलेगा, ध्यान दो। किसी भी संख्या के अंत में कितना हो हमारे दोस्त, 5 हो, तो उसका वर्ग 1 सेकंड में कैसे निकलेगा, ध्यान दो। जैसे मान लो मैंने 25 का वर्ग पूछा, मैंने आपसे 35 का वर्ग पूछा, मैंने आपसे 45 का वर्ग पूछा, मतलब अंत में क्या हो, 5 हो। और मैंने आपसे भाई 205 का वर्ग पूछा, और कुछ भी हो सकता है, और मैंने आपसे पूछा 55 का वर्ग पूछा, और मतलब जिसके अंत में क्या हो मेरे भाई, 5 हो। मैंने आपसे पूछा 15 का वर्ग बताओ, तो सुन लो भाई क्या करना आपको, तो सुन लो भैया, 1 सेकंड का अंदर आंसर आएगा, तवज्जो फरमाओ मेरी बात पे जरा। क्या करना, जिस भी संख्या के अंत में 5 हो, जिस भी संख्या के अंत में कितना हो, 5 हो, तो 5 है तो भैया ये तो बात निश्चित है, 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अंत में 25 तो आगा गारंटेड, अंत में कितना आगा, 25 तो आगा हर एक किसी के, इसके भी अंत में 25 तो आगा, इसके अंत में 25, मतलब 25 तो अंत में आएगा ही, ठीक है। तो जिस भी संख्या के लास्ट में 5 हो, उसमें अंत में 25 तो आगा, सुन लो। तो फिर कैसे, 25 तो लिखना है। अब इसका तो हो गया पूरा गेम। अब जिसके अगला अंक है 1 है, तो जो भी संख्या यहां लिखी होगी उसके अगले की इसमें गुणा कर देनी, इसे बोलते हैं अग्रगुणक बोलते हैं। लेकिन तुम बोलने पर ध्यान मत दो, जो बात है उस पर ध्यान दो। जैसे 1 लिखा तो 1 के अगला क्या आता, 2 आता, तो उस 2 की और इसकी गुणा कर दो, तो 2 ही कम 2, आंसर आप सब जानते हैं। इसका स्क्वायर कितना होता है, 25। अब इस पाओ देखो, पहले इसका स्क्वायर कितना, 25, 5 का 25। अब ये बताओ 2 से अगला क्या होता, 3 होता, तो भाईजान बस 3 की गुणा होगी, 3 दूनी 6। ऐसे इस पाओ 5 का स्क्वायर क्या होता, 25। अभी बताओ इस 3 से अगला क्या होता, 4, तो 4 तिया 12। आप अपने फूल कर देख लो, फोन से देर से निकलेगा, हमारा जल्दी निकल होगा। 5 का स्क्वायर 25। अभी बताओ 5 से अगला क्या होता, 4 से अगला क्या होता, 5, 5 चौक 20। ऐसी पाओ इसका स्क्वायर कितना, 25, ठीक है। अब 20 से अगला क्या होता, 21। अब यार 20 और 21 की गुणा सब जानते कितना होगा, 0 का 0, 2 4, 420, ठीक है। अब मुझे 55 का निकालना, तो इस 5 का स्क्वायर तो 25, इस 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 25, और 5 से अगला क्या होता, 6 होता, इसकी गुणा कर दो, 6 30।
उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको बहुत शानदार समझ में आई होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, और आप सुनो, एक चीज़ और सिखाएंगे अभी आपको, पहले आप इसको नोट करो आराम से। एक चीज़ और सिखाते हैं, दो चीज़ सिखा दी